मोहब्बत की दुकान में छाया इरफान का नाम। राहुल ने भी किया सलाम। न बड़ी डिग्री न कोई राजनीतिक पद, लेकिन कैसे बने मजदूरों की आवाज। गूगल और यूट्यूब से संविधान समझने वाला फेरी वाला एक बयान ने हिला डाला। आखिर कौन है ये मोहम्मद इरफान, जानकर होंगे आप भी हैरान। हम किसी के पैसे में नहीं पड़ रहे, हम देश के कार्यदाता हैं। गांव की गलियों से निकलकर सोशल मीडिया पर छाया नाम। मेहनत, संघर्ष और सीखने की ललक को किया सबने सलाम। आखिर कौन है मोहम्मद इरफान, चलिए जानते हैं। दरअसल ये वो नाम है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन में हजारों लोग पहुंचे। कई नेताओं ने भाषण दिए, कई संगठनों ने अपनी मांगे रखी और सोशल मीडिया पर भी आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने बिना किसी बड़े मंच, बिना किसी राजनीतिक पद और बिना किसी औपचारिक पढ़ाई के पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसका नाम मोहम्मद इरफान है। पेशे से फेरी लगाकर परिवार चलाने वाले इरफान का एक इंटरव्यू कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंच गया। उनके संविधान, लोकतंत्र और मजदूरों के अधिकारों पर दिए गए विचारों की चर्चा शुरू हुई। इसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। आखिर कौन है मोहम्मद इरफान और कैसे एक साधारण फेरी वाला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया, चलिए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद इरफान दिल्ली की साबदा जेजे कॉलोनी में रहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने नियमित स्कूल की पढ़ाई नहीं की। बताते हैं कि उन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है और मोबाइल पर टाइप भी नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने गूगल के वॉइस सर्च, यूट्यूब और इंटरनेट को अपना सीखने का माध्यम बनाया। उनका दावा है कि उन्होंने इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए संविधान, लोकतंत्र, मजदूरों के अधिकार, सामाजिक न्याय और देश के कई मुद्दों के बारे में जानकारी जुटाई। यही वजह रही कि जब जंतर मंतर पर उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कई विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उनका वीडियो तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते लाखों लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया। इरफान की चर्चा उस समय और बढ़ गई जब एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने मजदूरों की जिंदगी, सम्मान और लोकतंत्र पर अपने विचार शेयर किए। उन्होंने कहा, सिर्फ पेट भर लेना ही जिंदगी नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना भी जरूरी है। उन्होंने मजदूरों की आय, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर कई बार अपनी आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें रोज कमाना और रोज खाना होता है। उनके इन बयानों पर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने उनकी बातों की सराहना की, जबकि कुछ लोगों ने उनके विचारों पर असहमति भी जताई। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोहम्मद इरफान से मिलने उनके घर पहुंचे। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की और कहा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनके हालात से कई बड़ी है। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि संविधान की समझ, देश के प्रति नजरिया और सीखने की इच्छा भारत के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने इरफान को संसद आने का निमंत्रण दिया और फोन पर प्रियंका गांधी से भी उनकी बातचीत कराई। दूसरी ओर इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई। इरफान की जिंदगी आज भी पहले जैसी ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रोज बर्फ बेचकर लगभग 500 रुपए कमाते हैं और उसी से अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। उनका घर अभी भी अधूरा बना हुआ है। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि उनका मकसद मशहूर होना नहीं था। वो चाहते हैं कि मजदूरों और गरीब परिवारों की समस्याओं पर भी उतनी ही गंभीरता से चर्चा हो जितनी दूसरे बड़े मुद्दों पर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी मजदूर के घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या बच्चों की पढ़ाई का खर्च आ जाए तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। यही वजह है कि वो मजदूरों के बेहतर वेतन और सम्मानजनक जीवन की बात करते हैं। इरफान ने ये भी बताया कि वह पहले भी कई सामाजिक अभियानों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं और उनका मानना है कि लोकतंत्र में संवाद होना जरूरी है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने संविधान, लोकतंत्र और बातचीत के महत्व पर भी अपने विचार रखे। फिलहाल मोहम्मद इरफान की कहानी एक ऐसे आम व्यक्ति की कहानी बन गई है जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाई। अब ये कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा, संघर्ष और सामाजिक बहस की भी कहानी बन चुकी है।